बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अपने दिफा के लिए जो ज़रूरी हुआ करेंगे, इसराइल ने वाज़िया पैगाम जारी कर दिया। इसराइल का कहना है कि अपने दिफा के लिए जो कुछ भी ज़रूरी हुआ हम करेंगे। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जर्मनी और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात में कहा है कि इसराइल अपने दिफा से मुतल्लिक फ़ैसले खुद करेगा। इसराइली वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि मैं ये वाज़िया करना चाहता हूँ कि हम अपने फ़ैसले खुद करेंगे। इसराइल हर वो इक़दाम करेगा जो इसे अपने दिफा के लिए ठीक लगेगा। ईरान के हमलों के बाद अमेरिका और बरतानिया समेत दुनिया के दीगर ममालिक ने इसराइल से तहम्मुल से काम लेने और कशीदगी में इजाफा न करने की अपील कर दी। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरून का कहना था कि बज़ाहिर लगता है कि इसराइल ने ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों का जवाब देने की तैयारी कर ली है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तेहरान में ईरान के सालाना फौजी दिन के मौका पर बड़ी फौजी परेड का इनेकाद किया गया। इस मौका पर जदीद तरीन ड्रोन्स और मिसाइलों की रूनुमाई की गई। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने सालाना फौजी परेड से खिताब में कहा कि इसराइल के खिलाफ हमले से ईरानी फौज की कुव्वत का मुजाहरा हुआ। उन्होंने कहा है कि सूनी हुकूमत के ईरान के इलाकाई और कौमी मफाद को नुकसान पहुंचाने के इकदाम का शदीद रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ईरानी हमले ने इसराइल के मजबूत समझे जाने वाले तसल्लुत को तोड़ दिया। ईरानी सदर का कहना था कि 7 अक्टूबर और 13 अप्रैल को ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का कहना था कि 7 अक्टूबर और 13 अप्रैल के हमलों ने साबित कर दिया है कि सूनी हुकूमत और इसके हामियों की ताकत मकड़ी के जाले के मुतरादिफ है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि हमास और ईरान के हमलों ने सूनी हुकूमत के नाकाबिल तस्खीर हसार को चकनाचूर कर दिया। उन्होंने कहा है कि इसराइल से ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करने वाले मुस्लिम ममालिक को नाकामी और शर्मिंदगी का सामना हुआ। ईरानी मुसल्लह अफवाज अमन और सलामती की ज़ामिन और खित्ते में मुस्लिम उम्मा के लिए बाइस फ़ख्र है। ईरानी सदर का मजीद कहना था कि खित्ते के ममालिक इसराइल से ताल्लुकात के बजाय अपने असासों मुस्लिम उम्मा की ताकतवर ईरानी फ़ौज पर इन्हसार करें। उनका कहना था कि इसराइल और अमेरिका के खिलाफ अवामी राय में गैर मामूली इजाफा हुआ। उन्होंने कहा है कि इसराइल और अमेरिका के खिलाफ अवामी राय में गैर मामूली इजाफा हुआ है। इसराइल अमेरिका की आलमी मुखालफत में इजाफे इस्लामी मज़ामती तहरीक की कामयाबी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। खित्ते में रूस ईरान गठजोड़ कामयाब नहीं होने देंगे, अमरीकी सदर जो बाइडन। व्हाइट हाउस में अमेरिका के सदर जो बाइडन से इराकी वज़ीर आज़म ने मुलाकात की। इस दौरान मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के साथ साथ गजा के खिलाफ इसराइली जारहियत और इसराइल पर ईरानी हमले के बारे में बातचीत की गई। इराकी वज़ीर आज़म से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि अमरीका इराक समेत खित्ते में अमरीका और इसके शराकतदारों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म है। अमरीका इसराइल की सलामती और जंगबंदी के लिए पुरअज़म है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने मज़ीद कहा कि अगर ईरान इसराइल पर हमला करने में कामयाब रहा तो अमेरिका जंग में शामिल होने पर मजबूर हो जाएगा। अमेरिका खित्ते में रूस और ईरानी गठजोड़ को कामयाब भी नहीं होने देगा। अमेरिका अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहेगा। उनका मजीद कहना था कि जल्द रिपब्लिकन की हमायत से इसराइल के लिए बड़ी अस्करी और माली इमदाद की मंजूरी हो जाएगी। मशरिक़ वस्ता में तनाज़ात के फैलाव से बचने के लिए काम कर रहे हैं। हम जल्द अज जल्द यरगमाली की रहाई चाहते हैं और जंग को रोकना चाहते हैं। इराकी वज़ीर आज़म ने कहा कि हम फौजी ताल्लुकात से अमेरिका के साथ मुकम्मल शराकतदारी की तरफ जाने के लिए काम कर रहे हैं। खित्ते में जो कुछ हो रहा है इसके बारे में अमेरिका और इराकी ख्यालात मुख्तलिफ हो सकते हैं और हम भी जंग की तोसी को रोकना चाहते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हिजबुल्लाह का गाइडेड मिसाइलों से हमला, 14 इसराइली फौजी जख्मी।
शुमाली इसराइल के कस्बे आरामशिया में फौजी तनसीबात पर लबनान की मुजाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने गाइडेड मिसाइलों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 14 इसराइली फौजी जख्मी हो गए। बैनुल-अक़वामी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा है कि जख्मी फौजियों में से 6 की हालत तशवीशनाक है। हिजबुल्लाह के मुताबिक इसने शुमाली इसराइल में गाइडेड मिसाइलों और ड्रोन से इसराइली फौजी तनसीबात को निशाना बनाया है, जबकि इसराइली फौजी तनसीबात पर हमला शहाबिया में मुजाहमतकार सिपाहियों की शहादत का बदला लेने के लिए किया गया। इससे कबल जनूबी लबनान में जुमे की सुबह इसराइली हमलों के नतीजे में हिजबुल्लाह और अमल मूवमेंट के 6 अरकान शहीद हो गए थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं, जब तक जान है फ़लस्तीन का दिफा करूंगा। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान। तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का कहना है कि हमास के सरबराह इस्माइल हानिया इस हफ्ते के आखिर में तुर्किया का दौरा करेंगे। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान के मुताबिक वो इस हफ्ते के आखिर में तुर्की में हमास के सियासी ब्यूरो के रहनुमा इस्माइल हानिया की मेज़बानी करेंगे। कानून साजों से गुफ्तगू में एर्दोगान ने कहा कि फ़लस्तीनी काज के रहनुमा इस हफ्ते के आखिर में मेरे मेहमान होंगे। अगरचे तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने ये नहीं बताया कि वो हानिया से कहाँ मिलेंगे, लेकिन एक तुर्क ओहदेदार ने बताया है कि वो इस्तांबुल के पैलेस में हफ्ते के रोज बातचीत करेंगे। सदर ने हमास को एक मुजाहमती ग्रुप करार देते हुए कहा कि मैं इस वक्त तक जदोजहद जारी रखूंगा जब तक खुदा मुझे जान देगा। फ़लस्तीनी जदोजहद के दिफा और मजलूम फ़लस्तीनी अवाम की आवाज़ बनूंगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं, ईरान इसराइल की कशीदगी। नेतन्याहू ने तहम्मुल से काम लेने का आलमी दबाव मुस्तरद कर दिया। इसराइली काबीना से खिताब में नेतन्याहू का कहना था कि बरतानवी और जर्मन वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में वाज़िया कर दिया गया है कि दोस्तों की काबिल कदर तजावीज़ अपनी जगह, लेकिन इसराइल अपने फैसले खुद करेगा। नेतन्याहू ने मजीद कहा कि इसराइल अपने दिफा के लिए जो ज़रूरी होगा वो करेगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात के बाद बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरून का कहना था कि इसराइल ने फैसला कर लिया है कि वो ईरान को इसके हमले का जवाब देगा, जबकि जर्मन वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि मशरिक़ वस्ता गैर मुतवक्का सूरत हाल में जाने का मुतहम्मल नहीं हो सकता। खित्ते के तमाम फ़रीक़ैन को होशियारी और जिम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं, मुत्तहिदा अरब अमीरात में हुकूमत की जानिब से मौसमी अलर्ट के खात्मे का ऐलान कर दिया गया। दुबई ट्राम और मेट्रो सर्विस मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई। गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक दुबई की सबसे बड़ी हाईवे शेख ज़ैद पर ट्रैफिक की बड़ी हद तक रवानी बहाल हो चुकी है। मुख्तलिफ इलाकों से बारिश के पानी की निकासी के लिए काम का सिलसिला जारी है। शाम और अजमान में पानी की निकासी का अमल जारी है, जबकि शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज का मशवरा दिया गया है। हुकाम की जानिब से तालीमी अदारों को रिमोट लर्निंग का एहतमाम करने की हदायत जारी की गई हैं। दुबई व दीगर रियासतों में आज और कल भी स्कूल और तालीमी अदारे बंद रहेंगे। मुतअद्दिद शाहराहों को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, ताहम शारजा के मुतअद्दिद इलाकों में अशिया खुर्दनोश के सुपर स्टोर्स तक तरसील तहाल मअतल है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं, पाकिस्तान के हाथ खजाना लग गया। माड़ी पेट्रोलियम कंपनी ने सिंध में गैस का बड़ा जखीरा दरियाफ्त कर लिया। माड़ी पेट्रोलियम के मुताबिक गैस का कुआं माड़ी गाजी फॉर्मेशन फील्ड में दरियाफ्त हुआ है। माड़ी पेट्रोलियम ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर आगाह कर दिया। कुएं से योमिया 10.5 MMC FD गैस हासिल की जाएगी। 1483 मीटर गहरी खुदाई के बाद गैस का जखीरा दरियाफ्त हुआ है। वाज़ेह है कि फरवरी से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गैस के ज़खायर की तलाश का काम जारी है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा मुकम्मल करने का फैसला कर लिया है। ग्वादर से ईरानी सरहद तक अपने हिस्से की पाइपलाइन बना रहे हैं। निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि ईरान के साथ एक वाक़या हुआ था, मगर अब ताल्लुकात मुस्तहकम हैं। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं, आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में बड़ी कमी। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक
अमेरिका में कमर्शियल इन्वेंट्री बढ़ने पर खाम तेल की कीमतों में कमी होने लगी। मार्च 2020 के बाद खाम तेल की कीमत में बड़ी कमी हुई है। अमेरिकी खाम तेल 3% कमी से $83 फी बैरल तक गिर गया, जबकि लंदन वेरिएंट ऑयल 2.70% कमी से $87.40 फी बैरल तक जा पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के इसराइल पर हमले के बाद खाम तेल की कीमतों में तेजी का रुझान था और मार्केट इसराइल के ईरान पर जवाबी हमले पर नजरें जमाए बैठी थी। इस जंग की सूरत हाल की वजह से तेल के सौदों पर प्रीमियम बढ़ गया था। अलावजी चीन की जानिब से कमजोर माशी आदाद-ओ-शुमार आने पर तलब में कमी के खदशात बढ़ गए। तलब में कमी के खदशात पर खाम तेल के सौदों में मंदी का रुझान है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।